पिछले कुछ वीडियोस में हम डीपीओ के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीपीओस को किस टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें आपको डेली डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिलता है। आइए हम बात करें कि डीपीओ के रोल क्या है। 4 इंपॉर्टेंट रोल्स। रेगुलेटरी कंप्लायंस, उसको लोकल और इंटरनेशनल कंप्लायंसेस डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड को अध्ययन करना है, आपकी कंपनी को अध्ययन कराना है। क्या रिस्क हैं, उन रिस्क के क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, आउटसाइड डेटा सब्जेक्ट्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना एंड फाइनली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ डेटा प्राइवेसी को अलाइन करना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड प्राइवेसी को ठीक से मैनेज करती है। ये कुछ खास रोल हैं एक डीपीओ के। उसको चैलेंजेस कैसे फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ग्लोबल रेगुलेशंस। बहुत सारे देशों में आपके ऑपरेशन है, लार्ज एंटरप्राइज है, उसको दिक्कत आ सकती है कि वो मल्टीपल रेगुलेशंस को कैसे मीट करे, कैसे समझे अलग अलग रेगुलेशंस को। और उसका इम्पैक्ट बहुत सिंपल है। जीडीपीआर तो सीधा 2 से 4% पेनल्टी लगाता है और 2 से 4% ऑफ योर ग्लोबल टर्नओवर। तो पेनल्टी बहुत हैवी भी हो सकती है। तो उसे क्या करना चाहिए, उसको लोकल प्राइवेसी टीम्स बनानी चाहिए, ऑफिसर्स बनाने चाहिए। डिपेंड करता है कि कितने बड़े ऑपरेशन है किसी कंट्री में, लेकिन लोकल अपना प्राइवेसी का एक आदमी आना चाहिए और उसको खुद को ग्लोबल लॉज का पता होना चाहिए। ईमेल नोटिफिकेशंस विद रिस्पेक्टिव जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जिससे कि वो लॉ में कोई चेंज करें, कोई नया रूल आए तो आपको ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कीजिए, जिनसे कि आपको आने वाले नए नए लॉज के बारे में रेगुलर अपडेट्स रहे। सेकेंड चैलेंज है उसका क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर। कंपनी जितनी बड़ी है उतना ज़्यादा डेटा है, उतना ज़्यादा डेटा एक देश से दूसरे देश में जाना है। वेंडर्स भी होंगे मल्टीपल अलग अलग देशों में, तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस भी लगेंगे। सो एससीसी और बीसीआर मतलब बाइंडिंग कॉर्पोरेट रेगुलेशंस को मीट करना बहुत जरूरी है। एससीसी वेंडर्स के लिए, बीसीआर पर्सनल इंफॉर्मेशन एक मल्टीनेशनल की विद इन दी कंट्रीज कैसे सर्कुलेट होती है, बीसीआर उसके बारे में है। इसका भी इम्पैक्ट यही है कि आपको बहुत हैवी पेनल्टीज लग सकती है, खास करके अगर ट्रांसफर्स में मिसमैच हो। रेजोल्यूशन सिंपल है। सोर्स और डेस्टिनेशन कंट्री के आपको लॉस पता होने चाहिए। आपके वेंडर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें एससीसीज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड होनी चाहिए और आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने से पहले लीगल ओपिनियन ले लेना चाहिए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कि नहीं है, वेंडर्स के साथ भी और कस्टमर्स के साथ भी। नेक्स्ट चैलेंज है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। कंपनी कहती है कि हमें प्राइवेसी करनी तो है, लेकिन पैसे नहीं है, बजट नहीं है, आप प्रॉपर टूल्स नहीं ले पाते, आप पर्सनल नहीं अपॉइंट कर पाते, आदमी नहीं अपॉइंट कर पाते। इम्पैक्ट फिर से नॉन कंप्लायंस, डिले प्रोजेक्ट्स। रेजोल्यूशन, आपको स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनको समझाना होगा प्राइवेसी क्यों जरूरी है, उनको दिखाना होगा कि प्राइवेसी में इशू होने में, इंसिडेंट होने में, ब्रीच होने में कंपनी को क्या क्या नुकसान हो सकता है। बिजनेस लॉस, बिजनेस रेपुटेशन के अलावा पेनल्टीज कितनी हैवी हो सकती हैं। जब उनको वो समझ आए तो आप प्रॉपर बजट एलोकेट कराइए और अपने लिए एक रोबस्ट प्राइवेसी टीम बनाइए। बैलेंसिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, आपकी मैनेजमेंट स्टेक होल्डर्स कहेंगे मेरे लिए सेल करनी इंपॉर्टेंट है, मैं पैसे वहाँ लगाऊंगा, मेरे को अपनी परचेज को ऑप्टिमाइज करना है, मैं पैसे वहाँ लगाऊंगा। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, उनकी मदद करनी है, बैलेंस क्रिएट करनी है, एक रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच लेने में। आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से नॉन कंप्लायंस और वायलेशंस का रिस्क रहेगा। इसकी रेजोल्यूशन क्या है, आप अपनी ब्रीच का इम्पैक्ट अपनी कंपनी को समझाएं। कंप्लायंस और कंप्लायंट होना अपने आप में आज की डेट में एक मार्केटिंग टूल बन सकता है। खास करके अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को बोल सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा सेफ है, मेरी रिसर्च ज़्यादा सेफ है, मेरे साथ काम करना ज़्यादा सेफ है, क्योंकि देखिए मैं प्राइवेसी कंप्लायंट हूँ, मैं जीडीपीआर कंप्लायंट हूँ, मैं डीपीडीपीए कंप्लायंट हूँ, है ना। सो कंप्लायंस और कंप्लायंस को, नॉन प्राइवेसी कंप्लायंसेस को बहुत सी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। जैसे अस्पताल जेसीआई कंप्लायंट होते हैं और पोस्टर लगे होते हैं, और ऑपरेशन आर जेसीआई कंप्लायंट, राइट। कस्टमर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं। आपको मैनेजमेंट को ये समझा के अपने लिए बजट एलोकेट करानी चाहिए। डेटा ब्रीच मैनेजमेंट एक चैलेंज है। जीडीपीआर को 72 घंटे में चाहिए कि आप इंसिडेंट को ब्रीच में क्वालिफाई करें, उसका इम्पैक्ट एनालाइज करें, इम्पैक्ट मिनिमाइज कैसे होगा उसके बारे में डिटेल क्रिएट करें, और डेटा सब्जेक्ट को, यानी कि जिसकी इंफॉर्मेशन को इम्पैक्ट आया है, और रेगुलेटर्स को इन्फॉर्म करें कि ये इम्पैक्ट है। ये सब कुछ बहुत जल्दी होना जरूरी है। अगर आप मल्टीनेशनल हैं तो हर देश का कानून अलग अलग है। इसके मिस हैंडलिंग से रेपुटेशन पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, पेनल्टीज भी पड़ सकती है। रेजोल्यूशन, रोबस्ट प्राइवेसी टीम जो क्विकली काम कर सके, बेस्ट इन क्लास टूल्स जो इंसिडेंट और ब्रीच डिटेक्शन में आपकी मदद कर सके।
वेंडर्स के रिस्क मैनेजमेंट, आप इंटरनेशनली काम कराते हैं अलग अलग वेंडर्स से, अपने देश के बाहर के वेंडर्स से। अभी हमने बात की डेटा ट्रांसफ़र की, ग्लोबल डेटा ट्रांसफ़र की, उसमें SCC होनी ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर आपके वेंडर्स कंप्लाइंट नहीं है, आपका डेटा प्रोसेसर ही कंप्लाइंट नहीं है, तो रेपुटेशन तो आपकी भी खराब होगी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स में SCC प्लस और जो भी सेफ्टी क्लॉजेज हैं वो लगे हुए हों। आपके पास एविडेंस हो कि वेंडर कंप्लायंस मीट करता है, और आप वेंडर्स को रेगुलरली ऑडिट करें जिससे कि आप उसकी कंप्लायंस को चेक कर सकें। फाइनली, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, लॉज और रूल्स में रेगुलर अपडेट्स आते हैं, रोज नए रूल्स भी आते हैं और पहले वाले चेंज भी होते हैं। प्रिवेसी लॉज एवॉल्विंग हैं, नए नए आते हैं, नए रेगुलेशंस आते रहते हैं, आपको अप टू डेट रहना चाहिए। ना रहने का इम्पैक्ट क्या है? फिर से आउटडेटेड रूल्स पे कंप्लायंस, और रेजोल्यूशन क्या है? आप अपडेटेड रहिए नई रेगुलेशंस के साथ। आप ईमेल्स के थ्रू, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ये जानते रहिए कि क्या नए कानून आ रहे हैं और कानूनों में क्या बदलाव आ रहा है, जिससे कि आप अप टू डेट रहें और ठीक से कंप्लायंस को लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से कंप्लायंट रहें। सो DPO के कुछ चैलेंजेस जो मेरे दिमाग में थे, उनके बारे में मैंने आपसे बात की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और बेल आइकन दबाएं। अगर आपको लगता है मैंने चैलेंजेस में कुछ मिस किया है तो फीडबैक में कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेटा प्राइवेसी पे रोज नया कंटेंट मिल सके। धन्यवाद।